खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन में चलें। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपको हृदय तन मन से धन से आपको मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हम लोगों को ये शाम दी, जो इस घर में आज आपका कलाम बोला जा रहा है। आपकी आराधना स्तुति करेंगे, जो भी गाएंगे, जो भी दुआ होगी, जो भी कलाम बोला जाएगा वो आपके हम लोगों के हृदय को छूने वाला हो मेरे प्रभु। आपने सब बच्चों को नाती पोतों को सबको अच्छे से रखा। जो भी अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है, मैरिज होने जा रही है सोनू की, उसमें प्रभु आपका हाथ और आशीष हो मेरे यीशु। अच्छे से उस बच्चे का सब कार्य अच्छे से सफल हो मेरे प्रभु। मैं आपसे दिल से ये दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआ को सुनना कबूल करना मेरे प्रभु। बहुत ज़्यादा ये रोती है, इसका रोना धोना बंद करना जा रहा। जैसे पहले खूब खेलती थी वैसे खेले और सृष्टि की तबीयत ठीक हो। ये रूथ रोती है, रूथ रोए नहीं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हूँ, मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बेटा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शरीर में तूने जन्म लिया, धरनी में तूने जन्म किया, किया विश्राम, पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अपना खून बहाया क्रूस पर, अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने एक बार फिर हमें और आपको अपने वचन से थामा और वचन से सिखाया। तो आइए हम सब मिलकर पिता के वचन में बढ़ेंगे और खुदा के वचन में हम बढ़ने और उसके वचन में स्थिर रहें। इसके लिए एक प्रतिदिन की संगति मेरे और आप और इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पिता ने हम सबको बहुत आयत से हष्ट-पुष्ट रखा, ये जीवन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें और उसके वचन में बैठें, क्योंकि सबसे उत्तम बात हमें पिता ने दिया है कि एक दूसरे के साथ मेरे वचन को जो मैंने तुम्हें दिया, उन बातों को जो मैं तुम्हें प्रतिदिन सिखाता हूँ, एक दूसरे के साथ साझा करो और एक दूसरे को मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूँ। आपके जीवन में क्या घट रहा है या आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसके विषय के बारे में आप कभी भी सोच और विचार ना करें। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अपने जीवन में पिता को धन्यवाद दें, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी पिता को धन्यवाद दें। क्योंकि हमेशा याद रखना कि इस पृथ्वी पर अगर आपने अपने जीवन की चिंताओं को और अपने होने वाली सारी चीज़ों की ओर दृष्टि करी तो आप कभी भी खुदा की ओर दृष्टि नहीं कर पाएंगे। खुदा की ओर दृष्टि करने वाले कभी भी अपने जीवन को नहीं देखते या अपने जीवन की ओर दृष्टि नहीं करते। जितने भी भविष्यवक्ता आए और जितने भी खुदा के अभिषिक्त आए, उनके जीवन में कितना उथल पुथल हुआ, आप अगर पढ़े हैं बाइबल और अगर वचन को जानते हैं तो आप सब जानते हैं कि वह जब तक अपने जीवन को देखते रहे वह मनुष्य और मनुष्य की बातों में लगे रहे। लेकिन जिस दिन पिता ने उन्हें अपने वचन से खींचा और अपने वचन की ओर फेरा, उन्होंने इस पृथ्वी पर की सारी बातों को छोड़ दिया और यहाँ तक कि अपने जीवन में अर्थात अपने जीवन भर उन्होंने अपने जीवन में जो घट रही हैं बातें, उन बातों को भी कभी भी ध्यान नहीं दिया। बस केवल एक चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया कि हम चाहे जिएं या मरें, हमारा जीना और मरना दोनों मसीह में हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मसीह एक योद्धा होता है, और अगर आप सच में खुदावन यीशु मसीह के बेटे और बेटी बनना चाहते हैं और यदि सच में आप यीशु मसीह की संतान बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जीवन की ओर दृष्टि नहीं करनी है और अपने जीवन की किसी भी चीज़ को देखकर आपको मायूस नहीं होना है। क्योंकि आपके जीवन को आशीषित करना और आपके जीवन को बढ़ाना और आपके जीवन से वह बातें जो आप सालों से जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वह बातें आपके जीवन में आज भी बनी हैं, वो सब बातें प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से दूर करना अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए उसने कहा सबसे पहले, मेरे पीछे बोले, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर, स्वर्ग के राज्य की खोज कर, क्योंकि बाकी चीजें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। उसने कहा पृथ्वी की बातों पे मन न लगाओ, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। अब जो पृथ्वी की बातों की ओर दृष्टि करते हैं वह कभी भी खुदा को देखने ना पाएंगे, लेकिन जितनों ने अपने आप को खुदावन यीशु मसीह के हाथ में रख दिया, रख दिया का मतलब रख दिया, अब चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला,
यीशु मसीह मुझे चंगा करने वाला, यीशु मसीह मुझे बहुत तायत से बढ़ाने वाला खुदा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए आपको अपनी समझ का सहारा नहीं देना, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। हम अपने कामों को देखकर अपने जीवन में घटने वाली, हमें पिता की ओर अपनी बातों को, अपने जीवन में घटनाओं को होते हुए देखकर यीशु मसीह के पास नहीं आना है, बल्कि हमें यीशु मसीह के निकट इसलिए आना है क्योंकि हम अपने खुदावन यीशु मसीह से प्यार करते हैं। और प्रेम कभी भी पक्षपात नहीं करता। हमेशा याद रखो, अगर आज आप यीशु मसीह से प्रेम करते और यीशु मसीह को आप अपना सृष्टिकर्ता मानते हैं, तो उसे जो कुछ आपके जीवन में वो कर रहा है करने दो। अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि अपने आप को सरेंडर करना और अपने आप को यीशु मसीह के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपना ही बुद्धिमानी है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे तीतुस उसका 2 अध्याय। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। कोई तुझे, बोले मेरे पीछे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। जब हम पिता की बातों को छोड़ संसार या अपने जीवन या अपने शरीर या अपनी बातों पे मन लगाते हैं, तो हम पिता के वचन से दूर होने लगते हैं। पिता के वचन से दूर होना केवल यही नहीं कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। पिता के वचन से दूर होना केवल यही नहीं कि मैंने मीटिंग नहीं देखी। पिता के वचन से दूर होना केवल यही नहीं कि मैंने पिता के वचन को ना जाना। पिता के वचन से दूर होना ये भी होता है कि हम पृथ्वी की बातों को बहुत तायत से बढ़ चढ़कर मानने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम पृथ्वी की बातों को मानने लगते हैं या उन बातों पर मन लगाने लगते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत तायत से अपने पिता से दूर हो जाते हैं। कलाम कह रहा, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। ये बातें पूरे अधिकार के साथ समझा और सिखाता रहे। तुझे समझाना और सिखाना है, और ये बातें जो मैंने तुझसे कही वो पूरे अधिकार के साथ तुझे लोगों को समझाना और सिखाना है। अब इन बातों पे आप तब मन लगा पाएंगे जब आप वचन में बने रहेंगे। और वचन में बने रहना यानी कि अपनी जीवन की एक भी बात को सोच और विचार नहीं करना। पिता ने अपने वचन में कहा, किसी भी बात की चिंता ना करो,
क्या कहा पिता ने वचन में? किसी भी बात की। और हम चिंता किन बातों की करते हैं? जिन बातों को हम सोचते विचारते, या अपने जीवन, या अपनी बीमारी, या अपने रहन सहन, या अपने पहनने ओढ़ने, या तमाम सब सारी चीजें। मनुष्य का पूरा सोच अर्थात मनुष्य का पूरा मन चिंता के अंदर आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। अर्थात जब तुम पृथ्वी की बातों पे मन लगाओगे तो ये अवश्य तुम्हारे अंदर एक चिंता उत्पन्न होगी। और जब तक तुम चिंता करोगे और पृथ्वी की बातों को सोचोगे, तुम प्रभु की ओर दृष्टि नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की ये वचन हमारी ढाल है। आज लोग कहते हैं यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जहन में चिंता या संदेह करते हैं, और वही संदेह, वही चिंता हमें पिता के वचन से दूर करता है। उसने कहा जो कुछ तुम्हें मिला उसे थामे रखो, उसमें बने रहो। अर्थात जो तुमने मेरे वचन में सुना है उसको स्मरण रखो, उसको भूलने वाले ना बनो। उठते बैठते, खाते पीते, मार्ग में चलते, लेटते बैठते, हर समय इन्हीं बातों की चर्चा करा करो। अब इन्हीं बातों की चर्चा आप तब करेंगे जब आपके जहन में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका घर, आपका रोग, आपकी चिंता, आपका पृथ्वी पर की बातें नहीं रहेंगी। क्योंकि उन सारी चीजों को पिता बहुत तायत से ठीक करना जानता है। कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? बताइए। रबेका जी कहाँ जा रही हैं आप? अच्छा अभी आ रही हैं। हमने पूछा कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? हाथ उठाएं। यीशु मसीह से प्रेम करती हो रूथ? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आप हाथ उठाते हैं, आप हाँ कहते हैं, आप इस बात का अंगीकार करते हैं, इस बात को बोलते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। लेकिन यीशु मसीह इस रीति से आपके प्रेम को अपने वचन से ग्रहण नहीं करता। यीशु मसीह उस प्रेम को ग्रहण करता है जो प्रेम पृथ्वी का ना हो, स्वर्ग का हो। क्योंकि पृथ्वी के प्रेम में एक व्यवसाय, पृथ्वी के प्रेम में एक मैं, एक अहंकार, एक घमंड छिपा है। लेकिन जो प्रेम ऊपर से आता है वो पूरी रीति से शुद्ध है। उसमें कोई भी मैं, घमंड, अहंकार या तेरे मेरे की भावना नहीं है। वो प्रेम केवल एक चीज कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, चाहे तू जैसा भी हो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और ये प्रेम हमें पिता ने इसलिए किया ताकि हम अपने पिता के प्रेम को, जो प्रेम पिता ने हमसे किया, उसको जानने पाए। और लोगों ने पिता के प्रेम को ना जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि पिता के उस प्रेम को उन्होंने इसलिए नहीं जाना क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपना एक खुद का प्रेम था। और खुद का प्रेम यानी कि संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम लोगों ने कर लिया। अब जब उन्होंने संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम कर लिया तो वह बातें जिन्हें पिता ने अधिकार के साथ मुझे और आपको दी थी, लोगों ने मानना, सिखाना, समझाना बंद कर दिया। आप पिता के उस अधिकार के साथ जो पिता ने आपको दिया, उन बातों को मानना, सिखाना, बताना तब करेंगे जब आप पिता के उस प्रेम को जो स्वर्ग से आता है जानने पाए।
अच्छा, क्यों हमें मानना है, हमें सिखाना है, हमें बताना है, हमें समझाना है? तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था। देखिए, मैं तुझे छोड़ के क्रेते में इसलिए आया था। आप समझें, आप कब तक अपने आप से प्रेम करेंगे? आप कब तक इस पृथ्वी की बातों से प्रेम करेंगे? आप कब तक अपने जीवन में इन सारी चीजों से, पृथ्वी की चीजों से चिपके रहेंगे? एक दिन आपको इन सारी चीजों को छोड़ना होगा। इससे पहले कि मैं उस दिन छोड़ूं, जिस दिन मैं इस पृथ्वी से जाऊं, मुझे आज इस काम को करना है। क्योंकि अगर तूने आज इस काम को कर दिया, तो आज तूने अगर इसको छोड़ा, तो तूने पिता के प्रेम को पकड़ लिया। आमीन। हमेशा याद रखिए, मैं तुझे क्रेते में इसीलिए छोड़ आया। यीशु मसीह ने अपने आप को इस पृथ्वी पर इसलिए दे दिया। पिता ने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर इसलिए छोड़ दिया, इसलिए भेज दिया। किस लिए भेज दिया? किस लिए छोड़ा? किस लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को इस पूरी सृष्टि में छोड़ दिया, भेजा? मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया। ओ माय गॉड, नहीं छोड़ना चाहते ना? किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, सब चीज को सीने से लगा के बैठे। इसलिए सबसे पहले ये पृथ्वी और पृथ्वी की बातें और हर एक मनुष्य तुम्हारा साथ छोड़ेगा। क्योंकि जितनों ने ये बातें कहीं कि हम नहीं छोड़ना चाहते, हमारे सब साथ रहे, पिता ने कहा हर कोई तुम्हारे साथ छोड़ेगा। इससे पहले कि हर कोई तुम्हारा साथ छोड़े, तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए इस पृथ्वी की बातों से मन उठा लो। और बुद्धिमानी की बात बता रहा हूं, यीशु मसीह ने स्वयं कह दिया हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानता है जब तुम इस पृथ्वी पर आओगे तो तुम सबको प्यार करोगे और इस पृथ्वी के प्रेम में इस तरह से लीन हो जाओगे कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मेरे वचन को छोड़ दो। और एक दिन जिससे तुमने बहुत प्रेम करा, जिन चीजों से तुमने बहुत प्रेम किया, वो सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। ये यीशु मसीह ने कहा। और अगर जो बुद्धिमान मनुष्य है, अगर वो इस पृथ्वी पर रहते अपने मन को इन पृथ्वी की वस्तुओं से और इन पृथ्वी के लोगों से अपने मन को उठा देता है और अपना मन पिता के प्रेम में लगा देता है, जीते जी पिता तुम्हें कभी न छोड़ेगा। हमेशा याद रखो, जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हें नहीं करना है, और जो तुम नहीं कर रहे हो वो तुम्हें करना है। जो नहीं कर रहे हैं वो ये कि हमने अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, और जबकि हमें उसे मानना है। और जो कर रहे हैं वो ये कि अपने बीवी बच्चे, अपने लोगों में, पृथ्वी की बातों में इस तरह से फंसे हुए हैं कि यीशु मसीह के वचन को हमने उनके लिए छोड़ा है, आज भी छोड़ा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम ना करो। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि उनकी देख रेख ना करो, बल्कि उनकी देख रेख करनी, सब कुछ करना, हर चीज करनी। लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हें अपने पिता को सबसे अधिक प्रेम करना है। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ाया। क्या कह रहा? तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? तीतुस पहला अध्याय 5वीं आयत क्या लिखा? मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे। हेलो, क्यों छोड़ आया? कि तू शेष बातों को सुधारे।
भैया पता नहीं भैया, भैया 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 पता नहीं भैया वो हमारा लड़का कैसे सुधरेगा। देखो भैया पता नहीं भैया, पत्नी को बहुत समझाया लेकिन सुधर नहीं रही। भैया क्या करें भैया, हमारे पति तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। भैया क्या करें भैया, हमारी बेटी तो सुधर ही नहीं रही है। भैया क्या करें भैया, लोग हम जितना भी अच्छा काम करें लोग एकदम हमारे विपरीत ही बोलते हैं, हमारी निंदा ही करते, कोई सुधरने का नाम ही नहीं ले। तुम अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने पत्नी, अपने पति, अपने संसार की चीजों को सुधारो तो शेष बातें कौन सुधारेगा। मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया कि तू शेष बातों को सुधारे। ये शेष बातें वह हैं जो मसीह के वचन में लोग चलते समय गलत तरीके से कर रहे हैं और मसीह के वचन को नहीं जान रहे। मैंने तुझे इसलिए छोड़ा है कि जो बातें वे नहीं कर रहे या उनका बल या तो वो निर्बल लोग हैं, वो बातों को समझ नहीं पा रहे, जाके तू उन बातों को लोगों को समझा और सिखा पूरे अधिकार के साथ। शेष बातें क्या लिखा 5वीं आयत में, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे। शेष बातों को सुधारे। मैंने तुझे अधिकार दिया कि तू जाके उन बातों को समझा और सिखा ताकि कोई तुझे तुच्छ ना जाने, तू शेष बातों को सुधारे। लेकिन हम किसको सुधारने में लग गए, अपने जीवन की सारी दिनचर्या को, अपने लोगों को, लोग कई चीजों में लगे फंसे पड़े हैं। वो बातों को जो पिता ने हमें अधिकार के साथ दिया तो भूल बैठे। कभी भी वचन के विषय में लोगों से बात करने की कोशिश ही नहीं करी। जाओ और जाकर उन बातों को समझाओ और सिखाओ पूरे अधिकार के साथ। मैं तुझे इसीलिए छोड़ आया ताकि शेष बातों में तू लोगों को सुधारे। उसने अपने शिष्यों को क्यों छोड़ा? कोई एक जना मुझे बता दे कि उसने अपने शिष्यों को क्यों छोड़ा। ताकि वह बातें जो मैंने तुझे सिखाई हैं, समझाई हैं, अधिकार के साथ लोगों को मानना सिखा। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं? अपने बेटे को सही करना चाह रहे हैं, अपनी बेटी को ठीक करना चाह रहे हैं कि मेरी बेटी वचन में आ जाए या मेरा बेटा वचन में आ जाए, मेरा पति वचन में आ जाए, मेरी पत्नी वचन में आ जाए। कोई वचन में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आप और हम ही वचन में नहीं आए। याद रखो, हमें शेष बातों को सुधारने के लिए पिता ने इस पृथ्वी पर छोड़ा। तुझे जो काम दिया गया है ना, उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर, एक विश्वास योग्य दास बन के, और तेरे पीछे मैं सारी बातों को पूरा कर दूंगा। ये पिता का वचन है। और जो काम हमें दिया गया वो तो नहीं किया हमने, उसको छोड़ के हम लोगों को और अपने जीवन में, अपने जीवन की सारी चीजों को सुधारने लग गए। और जितना सुधारने की कोशिश करी उतना ज्यादा उलझती गई। क्यों सुन रहे हैं आप वचन? क्यों आप प्रतिदिन की महासभा सुन रहे हैं? मैंने तुझे इसलिए अधिकार दिया, मैंने तुझे ये वचन इसलिए बताया कि तू जा और जाकर लोगों को ये बातें समझा और सिखा। मैंने तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ा कि तू शेष बातों को सुधारे। पूरी आयत पढ़े, 5वीं आयत। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया
आया था मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे कि तू शेष बातों को सुधारे। ये एक सेवक का काम है। और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। ओ माय गॉड। सुधारे और नगर नगर लोगों को, प्राचीनों को नियुक्त कर दे, ताकि वह उन बातों को निरंतर प्रतिदिन उस नगर में सिखाया करे। हो रहा है, हो रहा है। जो काम पिता ने दिया वो तो काम हर एक मनुष्य के जीवन से इतनी दूर हो गया है। इतनी दूर हो गया है कि कोई कर नहीं रहा। नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। अब कोई उन बातों को सीखे और उस अधिकार को जो पिता ने हमें और आपको दिया जाने और जानकर उसको अपने जीवन में ग्रहण करे, तब वो उस बातों को लोगों के बीच में जा जाकर बताएगा, नगर नगर जा जाके बताएगा। लेकिन कोई जना उन बातों को सुने ही ना, समझे ही ना, सीखे ही ना, क्या जाके बताएगा। जाओ लोगों के पास, कोई पिता के वचन की बात नहीं कर रहा, सब अपने बाप बताएंगे, भैया हमारे साथ ऐसा हो गया, भैया हमारे साथ ऐसा हो गया, भैया अभी ये हो गया, अभी भैया ये हो गया, अभी भैया ये हो गया। सब अपनी बातें बताने में जुड़ जाएंगे। जाइए आप देखिए, आप कोई पिता के वचन के विषय में बात नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे अधर्म के कारण मेरे जीवन में ये विपत्ति आई, मैं पिता के वचन के प्रति एक मन होऊंगा और प्रतिदिन अपने पिता के वचन में चलूंगा। नहीं, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। सब अपने जीवन की समस्याएं, अपने जीवन की चिंताएं, अपने जीवन की बातों को आपको बताने लगेंगे। तीतुस उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे अधिकार के अनुसार मेरी बातों को समझा और सिखा, और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, ताकि तेरे जाने के बाद वो बातें जो सिखानी है, बतानी है, समझानी है, वो प्राचीन लोगों को बताएं। नगर नगर नियुक्त करे, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण हो रहा है। हो रहा है कुछ नहीं। तुमने घर कहाँ लिया, हमने घर कहाँ लिया, हमें ज़मीन वहाँ खरीदनी है, हमें घर वहाँ खरीदना है, हमें भैया वहाँ जॉब मिल जाए, हमें भैया वहाँ हमारा रोग ठीक हो जाए, भैया हमारी शादी हो जाए, भैया हमारा पति ठीक हो जाए, भैया हमारी पत्नी ठीक हो जाए, भैया हमारी हड्डी टूटी जुड़ जाए, भैया हमारे बुखार ठीक हो जाए, भैया पता नहीं भैया इतना कितना विपत्ति आ गई, भैया पता नहीं भैया एक विपत्ति से निकलते दूसरी विपत्ति आ गई, अरे भैया हाय भैया दे भैया। कौन नियुक्त होगा? कौन प्राचीन नगर के लिए नियुक्त होगा? कौन प्राचीन नगर को वह बातें जो समझानी और सिखानी है बताएगा? मैंने तुझे क्रेते में इसलिए भेजा कि तू शेष बातों को सुधारे और नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त कर दे आज्ञा के अनुसार। कौन नियुक्त होगा? कौन जाएगा? कौन बताएगा? कौन पिता के वचन से बताएगा? सब अपना रोना रो रहे हैं।
क्या करें? बताइए। जीवन की समस्याओं को, जीवन की चिंताओं को पिता के सामने रखें और पिता से प्रार्थना में कहें कि पिता, इन समस्याओं को, इन चिंताओं को तू दूर कर चुका, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। और वो बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। बस इतना करना है। रात दिन ऑफिस जाते समय, स्कूल से घर आते समय, घर में आते समय, रोटी बनाते समय, हर चीज करते समय तुम उन सारी बातों को सोच रहे हो। यहां तक कि स्कूल से घर आ गए तो अब स्कूल की बातों को लेके घर आ गए। हर बात को तुम अपने जहन में सोच रहे हो। कहां तुमने पिता को पे विश्वास किया? कहां तुमने पिता के हाथ में रख के सौंपा? कहां तुमने पिता की वचन पे आज्ञाकारी बने कि नहीं, मुझे प्रत्येक पिता के वचन को जो मैंने सुना है, उसको समझा है, उसको सीखा है, उसको लोगों को बताना। कहां तुम्हारे पास वचन रहेगा? तुम तो खुद ही अपनी समस्याओं में घिरे हुए हो। एक अंधा, बोलो बोलो कस के बोलो, एक अंधा, ऐसे नहीं बोलो, बोलो अंधा, बोलो। एक अंधा दूसरे अंधे को पार करा सकता है? दोनों गड्ढे में गिरे। जब तक तुम पृथ्वी की बातों को सोचते रहोगे, तुम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम्हें स्वयं उन बातों से उठना होगा और उठ के लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा। तब तुम्हारी प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी होगी। तू कहेगा और तेरे लिए हो जाएगा। ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा, ये मेरे खुदावन यीशु मसीह ने कहा है। आज छुट्टी के बाद मेरे बच्चे इस म्यूजिक रूम में बजा रहे थे, गा रहे थे, और मैं आराम से खड़ा होके देख रहा था। और बच्चे बजा रहे, गा रहे। एक मैम आई और वो बैठ के सुनने लगी और फिर वीडियो बनाने लगी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कितना अच्छा बच्चे गा रहे हैं, बजा रहे हैं। फिर उसने एक बात कही, सब सही बात है। देखिए क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर सही बात है, आप किसी बात की चिंता नहीं करते और ना ही किसी की बातों को अपने ऊपर लेते हैं। आप हमेशा उस पर विश्वास करते थे कि उसने नहीं, उस पर विश्वास करते, और वो आपके बच्चों को इतनी सामर्थ्य देता कि इतना अच्छा बजाते सीखते हैं। आपका काम बहुत अच्छा लगता है। आप उसकी ओर देखते, वो आपके काम को पूरा कर देता है। देखो वो वचन की बात कह रही थी। उसने कहा, हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वह बातें, जो बातें तुम अभी नहीं जानते, मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा। हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, अपना परिश्रम मुझ पर दे दो, अपना बोझ मुझ पर दे दो। देखो उसने ये बात कैसे कह दी कि आप उसकी ओर दृष्टि करते, वो आपके कामों को पूरा करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस पृथ्वी पर की किसी भी बात की चिंता ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ पूरा। क्या करें बताइए? मैं चुप था और वो अपने आप ही यूं इशारा कर देते। आप खुदा की ओर देखते हैं और खुदा आपका सहारा करता है। सच में आप किसी की नहीं सुनते हो, किसी से कोई मतलब नहीं, आप हमेशा उसकी ओर विश्वास करते। मैं चुप था और वो बोल रही थी। मैंने उसको कहा, सिस्टर यही जीवन है,
जितना ज़्यादा हम चिंता करते हैं, जितनी ज़्यादा हम सोच विचार करते हैं, उतना ही उन कामों में उलझते हैं और हमारे काम उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। अगर हम ये बात पे विश्वास करते हैं कि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, हम मिट्टी के एक कण हैं, तो सब कुछ छोड़ दो यार उसके ऊपर। फिर क्यों बोलते हो कि मैं कर लूँगा या नहीं हो पा रही? छोड़ दो ना, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अपने मन में ना रखो। अपने खुदा पर संपूर्ण मन से विश्वास करो, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। जिस मार्ग पर तू जाएगा, तेरा पिता तेरे सारे कामों को पूरा करेगा। कभी भी तुझे किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। लाभ, 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 हर समय तुझे लाभ होगा। कभी कभी सोचता हूँ क्या प्रचार करूं और कितनी तारीफ करूं अपने खुदावन यीशु मसीह की। आप सोचते होंगे भाई एक ही गीत गा के मीटिंग स्टार्ट करता है, कम से कम 2-3 गीत गाने चाहिए। मैं गीत इसलिए नहीं गाता कि मेरे खुदा की महिमा हो। लोग गीत गाते हैं खुदा की महिमा के लिए, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, खुदा की महिमा गीत को गाने से नहीं होती। खुदा की महिमा तब होती है जब तुम्हारी शरीर का एक एक अंग नाचता है, तुम्हारा मन प्रफुल्लित होता है और तुम्हारी आंखें अपने सृष्टिकर्ता की ओर देखती हैं। गीत तो अपने आप निकलता है। सबसे पहले गीत होने से पहले तुम्हारे शरीर से महिमा, तुम्हारे सोच से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे देखने से, तुम्हारे चलने से महिमा जानिए। गीत तो अपने आप वो निकलेगा। याद रखो, दाऊद नाचने लगा, गीत उसके होठों से बाद में निकला, पहले उसका शरीर आनंदित हुआ। सबसे पहले महिमा यीशु मसीह तब ग्रहण करता है जब तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो, और जहां कहीं पर भी 2 या 3 एक मन हो के प्रार्थना करते, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर तुम्हारे मन, अगर तुम्हारा हृदय, अगर तुम्हारी शरीर में आनंद नहीं है और तुम गीत गा रहे हो, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया ठिंगा, हम गीत एक गाएं या 100 गाएं, लेकिन हमारा शरीर आनंदित होना चाहिए, हमारा आत्मा आनंदित होना चाहिए। और लोग 1-1 घंटे की वर्शिप करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वचन कहीं नजर नहीं आता। ये वो गाने नहीं है, फिल्मी गीत नहीं है कि बहुत अच्छा गाना आना चाहिए या बहुत अच्छा बजाना आना चाहिए या बहुत अच्छा साउंड आना चाहिए। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु,
तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मैंने क्या किया? मुझे गीत के शब्द या गीत की म्यूजिक या गीत क्या आवाज पे नहीं है। मुझे आनंद है कि मैं यीशु मसीह के वचन को जानता हूं और मैंने गीत गाया और मैं ये जानता हूं ये गीत पिता तक पहुंच गया। पिता तक हर एक वो बात पहुंचेगी, हर एक वो प्रार्थना, हर एक वो गीत पहुंचेगा जिसमें आपका मन, आपका शरीर, आपका आत्मा आनंदित है। उसने कहा आनंदित मन से मेरे पास आओ, संदेह ना करो। तुम्हारा मन विचलित क्यों है? तुम संदेह क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं विश्वास कि मैं तुम्हें हर एक अंधकार से निकालने की सामर्थ्य रखता हूं? एक बार मुझ पर विश्वास कर देख, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जीवन के अंत समय तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। माँ के गर्भ में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। अच्छा, ये बात किसी मनुष्य ने कही होती तो मैं संदेह करता, लेकिन ये बात मेरे पिता खुदावन यीशु मसीह ने कही है। अब तुम बताओ कि अपने खुदा की बातों पे मैं संदेह करूं या अपने खुदा के कहे गए वचन पर मैं चिंता करूं? ऐसा घंघोर पाप खुदा ना करे मैं कभी करूं। जितना अधिक विश्वास करोगे ना, उतना अधिक अपनी सारी बातों को पिता के हाथ में रखोगे। तुम्हारा विश्वास इस बात पर प्रकट होता है कि तुम अपने पिता पर कितनी चीजों पर को उसके हाथ में रख के सौंपते। मैं आपको बताऊं, मैंने अपना सब कुछ, अपना जीवन, हर एक चीज पिता के हाथ में रखी। आप मुझसे मेरे जीवन के विषय में या मेरी बातों के विषय में पूछे तो मैं कहूँगा मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरा खुदा है। और ऐसा मैं केवल आपको दिखाने के लिए या कहने के लिए नहीं कहता, ऐसा मैं जीता हूँ। एक कहना और एक जीना, दोनों में अंतर है। जिस दिन जीने लगेंगे ना, उस दिन मनुष्य उन बातों को देखने लगेगा।
देख के केवल तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेगा, जैसे उस मैम ने करी। कुछ ना करो, क्योंकि हम और तुम कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ करने वाला खुदावन यीशु मसीह, उसने हमें इसलिए छोड़ा है कि हम शेष बातों को उसकी आज्ञा के अनुसार लोगों को जाके बताएं और नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करके उन बातों को, जिन बातों को पिता ने मुझे और आपको सिखाई हैं, मानना सिखाएं। उसके लिए ये ना देखें कि लोग मुझे जाने या मुझे प्रेम करें, बस मेरे पिता के वचन से प्रेम करें। मेरा सब कुछ करना सफल हो गया। क्या करूं, क्या कहूं आपसे, और कौन सा वचन आपके सामने प्रचार करूं? यदि आज भी हम अपनी चिंताओं को, अपनी चीज़ों को अपने साथ रख के सोते और अपने साथ लेके चलते, तो वचन को प्रचार करना और गीतों को गाना और प्रतिदिन महासभा को सुनना व्यर्थ है। अब हमें इन बातों से निकलना होगा। अब हमें एक योद्धा और जलते हुए दीपक के समान इस पृथ्वी के लोगों के सामने खड़े होना होगा। आप अपनी सारी बातों को छोड़ दो। जो कोई तुम्हारी विषय में निंदा करते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनसे प्रेम करना और शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सामने खुदा ने उन लोगों को इसलिए रखा है कि तुम उन लोगों को भी फेल लाओ। उनसे डरना नहीं और ना ही उनसे दूर जाना, बल्कि ये मन में ठान लेना कि मेरे पिता ने इसलिए इनको रखा है कि मैं अपने पिता की आत्मा में होकर इनको जीतूं। एक योद्धा की पहचान यही होती है, कभी भी हारो नहीं और एक भी शब्द उनके सामने कुछ ना कहो। तुम्हारा पिता तुम्हारे अंदर से उनसे बातें करेगा। तुम जितना शांत रहोगे और जितना प्रार्थना में मग्न रहोगे, उतना ज़्यादा वो तुम्हारे अंदर से पिता के वचन को देखकर अपनी बुरी चीज़ों को छोड़कर तुम्हारे पिता के साथ एक होंगे। बस तुम्हें खड़े रहना है उन सब के सामने, मसीह के गवाह बन के खड़े रहो। एक शब्द ना बोलना, एक शब्द ना बोलना, क्योंकि शैतान बस इस फिराक में है कि तुम एक शब्द बोलो और मैं पिता के उन सारे कामों को व्यर्थ कर दूं जो पिता तुम्हारे जीवन से करना चाह रहा है। एक शब्द ना बोलना, चुपचाप रहना। जो तुम्हारी निंदा कर रहा, जो तुम्हारे विरोध में बोल रहा, सब के सब को फेरेगा मेरा खुदावन यीशु मसीह। बस ईमानदारी से, कुछ पाने की चाह से अपने खुदा की ओर दृष्टि करते रहना और हमेशा जीवन में अपने आप को एक मिट्टी का किनका समझना और उस किनके से बढ़कर कभी भी अपने आप को ना समझना। जिस दिन भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं इस मिट्टी के कण से थोड़ा ऊपर हो गया हूँ, उस दिन फिर अपने आप को मारना कूटना और समझाना कि तू मिट्टी ही है। तू कभी भी कुम्हार के साथ अपने आप को मिला नहीं सकता, या तू कभी भी कुम्हार से अपनी तुलना नहीं कर सकता। तेरा भला केवल एक ही बात में है कि तुम कुम्हार के हाथों में सदा बना रहे, और कुम्हार हमारा खुदावन यीशु मसीह है। मैं बोलता हर चीज़ का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है, मेरी सहायक रेबेका, जो मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छा उत्तम फल दिया, मेरे माँ बाप का मुझसे अधिक ख्याल रखती हैं। मैं तो बाहर रहता हूँ
और मीटिंग में जाता हूँ, सारे कामों को करता हूँ, लेकिन मेरे घर में रह के मेरे माँ बाप और मेरे घर के में एक एक चीज़ का सही सही प्रबंध करती है, तभी ये प्रभु का दास पिता के वचन में बढ़ने पाता है। और एक उत्तम से उत्तम फल पिता ने मुझे दिया है। और मैं देखता हूँ कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मेरी पत्नी मेरे भी हक का काम जो मुझे करना चाहिए मेरे माता पिता के लिए करती है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि इसी रीति से हमारा ये घराना, हमारा ये झुंड पिता के वचन में बढ़े। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और निवेदन करूंगा रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने मुझे फिर दिया। खुदावन हमें खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हुआ हो खुदावन उसे माफ़ करिए। खुदावन हमारे गुनाहों को माफ़ करिए। खुदावन धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं खुदावन, यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। इनकी कमी घटियों को पूरा करिए मेरे खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सबको दुख तकलीफ़ों से बचाइए खुदावन, अपने हाथों में रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद हो खुदावन आपका कि आपने मुझे खुदावन चंगाई दी मेरे खुदावन। खुदावन मुझे जरा सा भी खुदावन डर नहीं लगा खुदावन कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई खुदावन धन्यवाद हो खुदावन आपका खुदावन कि मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जब मेरा टेस्ट हो खुदावन, जब डॉक्टर देखें खुदावन तो बिल्कुल नया हो गया हो खुदावन, आपके नाम में हो के खुदावन मुझे अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, से हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। परीक्षा में बुराई से बचा, आसाद की दौलत नहीं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हम सब के साथ अब से लेकर सर्वदा बनी रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी शिष्यों के सोते धन्यवाद 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 सारी शिष्यों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई आर्थर मैसी और एलिजा मैसी के यहाँ होगी। उनके बेटे नॉर्बर्ट मैसी की शादी है और कल शाम को 5 बजे प्रार्थना नहीं होगी। कल शाम को 6 बजे, बहुत ध्यान रखिए टाइम का, कल संडे है 19 तारीख, कल शाम को 6 बजे भाई नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ प्रार्थना होगी, शाम को 6 बजे। आप सब मीटिंग का ध्यान रखिएगा। कल शाम को 5 बजे नहीं होके कल शाम को 6 बजे प्रार्थना होगी भाई नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और जो विवाह है भाई नॉर्बर्ट मैसी का, पूरा झुंड प्रार्थना करेगा कि पूरे झुंड की प्रार्थना, क्योंकि हाँ और आमीन में सुनी जाती है कि नॉर्बर्ट मैसी और उनकी होने वाली पत्नी अर्चना दोनों एक मन हों और विवाह में सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी हों
और कोई भी अड़चन, कोई भी अंधकार की शक्ति उन्हें छूने ना पाए। वो दोनों बच्चे बहुत आयत से फलवंत हों और भवन में आके इस बात की गवाही देने पाए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।